नमस्कार दोस्तों। जो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो रहेगा एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है। जो एसिड बेस एंड सोल्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाले टाइम में क्या है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे जो हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर से आगने वाले फ्यूचर की, तो उसमें भी बेसिक जो है इस चैप्टर का बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट वो क्लियर होंगे आज हमारे इस चैप्टर में पढ़ के, जो आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। और 10वीं क्लास के लिए, खासकर 10th क्लास के लिए ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें एसिड के बारे में पता चलेगा, इससे हमें बेस के बारे में पता चलेगा, इससे हमें एसिड बेस से बनने वाले जो साल्ट है उनके बारे में पता चलेगा। हमारे जो डेली लाइफ में, जो हमारे कॉमन लाइफ में आने वाले एसिड हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, बेस हैं वो कौन से हैं, ठीक है, और हम उनको किस तरह से अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट से। ठीक है। तो एसिड बेस एंड सोल्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए एसिड है, ठीक है, बेस है। जो एसिड और बेस है, अगर मैं बात करा जाऊं कि एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं, ठीक है, एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये एसिड है ये बेस है। मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, प्रताप है, ठीक है, मेरे भाई का नाम क्या है, राहुल है। तो राहुल कौन है, प्रताप कौन है, इसका पता करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको बोलते हैं आधार कार्ड। ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा कि मेरा नाम प्रताप है और मेरे भाई का नाम राहुल है। ठीक है। वैसे ही एसिड क्या है, बेस क्या है, इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स असल में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर वो चीज होती है जो हमें बताती है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास एसिड है या फिर बेस है या फिर वो कुछ और चीज है, मान लीजिए कि वो पानी है या न्यूट्रल है, तो वो क्या सब क्या होते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, मेजरली मेनली हमें क्या है, हमें बताते हैं किसी भी चीज के कलर के बारे में, किसी भी चीज की स्मेल के बारे में। मान लीजिए कि जो एसिड है उसकी स्मेल कैसे होगी, वो कौन बताएगा, हमें इंडिकेटर बताएंगे। ठीक है। जो भी उसका जो कलर है एसिड का या बेस का वो किस तरह का होगा, वो हमें कौन बताएंगे, इंडिकेटर बताएंगे। तो जो इंडिकेटर होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के, ठीक है, कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हम एसिड या बेस को डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका रंग कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, या फिर उसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो कैसी रहेगी। ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो होता है लिटमस, लिटमस। ठीक है। लिटमस, नाम सुना होगा लिटमस के बारे में, सब जानते ही होंगे लिटमस क्या है। ठीक है। लिटमस क्या है, हमारे पास एक तरह का इंडिकेटर है जिसको हम जब डालते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर या बेस के अंदर, तो वो हमें बताता है कि इसका जो लिटमस है उसका रंग किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का नहीं होगा। ठीक है। तो लिटमस की अगर बात करी जाए, मान लीजिए मैंने क्या किया, लिटमस के अंदर एसिड डाला, ठीक है, मैंने लिटमस के अंदर एसिड डाला, तो जो लिटमस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो किस तरह का हो जाएगा, रेड कलर का। ठीक है। जो लिटमस है वो किस तरह का हो जाएगा, रेड कलर का। जो बेस है, जब बेस डालूंगा मैं लिटमस के अंदर, वो किस तरह का चेंज हो जाएगा कलर उसका, ब्लू कलर का। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लिटमस एक तरह का, हमारे पास लिटमस पेपर भी बोल सकते हैं, ये लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है जो क्या करता है, हमारा जो एसिड डालने पे जो लिटमस का कलर होता है उसको किस तरह का कर देता है, रेड कलर कर देता है, और बेस डालने से जो लिटमस का कलर है वो क्या हो जाता है,
ब्लू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा इंडिकेटर, तो दूसरा इंडिकेटर मेरे पास रहेगा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो जो ये क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, इसका जो कलर होता है ये रहता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये रहता है हमारे पास ऑरेंज कलर का। जब भी इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो ये इसका रंग जो है ऑरेंज कलर से कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पिंकिश रेड कलर का। और जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, हल्का सा येलो कलर का। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, पिंकिश रेड कलर। ठीक है, हल्का सा रेड हल्का सा पिंक्स वाली शेड आई जाएगी। और जब बेस डालेंगे तो बेस डालने पे इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर। ठीक है, कैसा हो जाएगा इसका कलर, येलो कलर। ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक तरह का इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अगर मैं और इंडिकेटर की बात करूं तो और मेरे पास इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। एक जो नया अगला जो इंडिकेटर है वो मेरे पास रहेगा फिनोल्फेथिलीन। ठीक है, ठीक है, फिनोल्फेथिलीन। ये क्या है हमारे पास, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में क्या रहता है, जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है, जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं तो एसिड डालने के बाद जो इसका कलर है वो चेंज नहीं होता। मींस टू से कि ये क्या रहता है, हमेशा कलरलेस ही रहेगा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। और जब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, तो वो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, एसिड डालने पे क्या रहेगा, कलरलेस या नो चेंज। ठीक है, और जब इसमें डालेंगे हम बेस तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, फिनोइल फैथिलीन ये हमारे क्या है, एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो लिटमस भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, फिनोइल फैथिलीन भी एक इंडिकेटर है। जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो रहेगा हमारे पास क्या, वैनिला। वैनिला, वैनिला, वैनिला कलर की, वैनिला हमने उसके बारे में सुना ही होगा, वैनिला जो आइसक्रीम हम खाते हैं। ठीक है, सुना है सबने। तो वैनिला क्या है, एक तरह का हमारे पास ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। अब इसके अंदर क्या रहता है, ये एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का इंडिकेटर है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कलर चेंज होते हैं। लेकिन जब वैनिला की बात आती है तो ये क्या रहता है, इसको हम सूंघ के बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जब हम डालते हैं एसिड तो वैनिला जो है, एसिड डालने के बाद वैनिला का क्या रहेगा, किसी भी तरह की स्मेल चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो एसिड डालने के बाद इसकी क्या है, जो स्मेल है वो सेम रहेगी। और जब हम डालेंगे बेस तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो जब डालेंगे एसिड तो स्मेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, स्मेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब डालेंगे बेस तो स्मेल क्या हो जाएगी, आनी खत्म हो जाएगी, किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी तरह की क्या है, स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करी जाए तो क्या रहेगा, अनियन। ठीक है, जो हमारे पास प्याज होता है वो भी हमारे पास क्या है, इंडिकेटर होता है। जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो उसकी जो जो क्या बोलते हैं स्मेल है वो सेम रहती है। और जब उसके अंदर बेस डालते हैं तो बिल्कुल इसकी तरह वो किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं देता।
तो जो ये इंडिकेटर है, ये जो स्पेशल कैटेगरी के इंडिकेटर हैं, तो ये किस लिए हमें बनाने पड़े थे? ये बनाने पड़े थे हमें क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड है, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड लोगों को भी ये तो पता होना चाहिए ना कि हम जो यूज कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो वो किस तरह से वो देख तो सकेंगे नहीं कि हाँ लिटमस पेपर का रंग लाल हुआ है या नीला हुआ है, या फिर जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज का रंग है वो पिंकिश रेड हुआ है या येलो हुआ है, ठीक है, या फिनोलोफेथिलीन का जो कलर लेस हुआ है या फिर उसका रंग पिंक हुआ है। क्यों? ब्लाइंड लोग हैं, वो तो देख नहीं पाएंगे। वो क्या कर सकते हैं? वो स्मेल कर सकते हैं, और स्मेल करने के लिए हमारे पास क्या है? ये भी इंडिकेटर है, जैसे कि एक वेनिला हो गया, एक हो गया अनियन, अनियन, ठीक है, अनियन भी क्या है हमारे पास? एक इंडिकेटर है। इसका भी क्या होता है? जब एसिड डालेंगे तो जो स्मेल रहेगी वो सेम रहेगी, और जब डालेंगे उसके अंदर हम बेस तो जो उसकी स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे पास इंडिकेटर है। इसी तरह से क्या है हमारे पास? क्या है? टर्मरिक, जो हम घरों में क्या यूज करते हैं? हम घरों में जो यूज करते हैं अपना, क्या बोलते हैं टर्मरिक को? हल्दी, ठीक है। जब हल्दी का रंग क्या होता है? येलो कलर का होता है। जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, तो वो क्या रहेगा? सेम टू सेम कलर रहेगा, ठीक है। मतलब जो येलो है वो येलो का येलो ही रहेगा। और जब हम उसके अंदर डालते हैं बेस, तो बेस डालने के बाद क्या हो जाएगा? वो हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। तो अब मैं बात करता हूं कि इनके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है इंडिकेटर के बारे में, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? अब देखिए, सबसे अच्छा इंडिकेटर मैं मानता हूं क्या रहेगा? लिटमस रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एसिड इसके अंदर डाला जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? रेड, और जब बेस डाला जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? ब्लू, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है हमारे पास? अब देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है इसका हल्का सा पिंकिश रेड कलर होगा, और इसके अंदर क्या होगा? येलो कलर होगा। ये कई बार क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमने क्वांटिटी कम या ज्यादा डाल दी तो इसका रंग क्या है? ये नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि इसका रंग ही चेंज ना हो, अगर हमने कम डाल दिया या ज्यादा डाल दिया तो हो सकता है इसका रंग ज्यादा रेड हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये दिक्कत आ सकती है। अब देखिए जो हम बात करते हैं फिनोल्फेथेलिन की, तो इसके अंदर क्या है? एसिड डालने के बाद क्या रहेगा? ये कलरलेस रहेगा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का क्या है इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। और बेस डालने के बाद ये पिंक कलर का हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एसिड की जगह इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद भी इसका तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इतना कारगर नहीं है। वैसे ही वेनिला या फिर जो अनियन है वो स्मेल करने पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन क्या रहेगा? लिटमस ही रहेगा, क्योंकि लिटमस कुछ ना कुछ जरूर उसके ऊपर रिएक्शन देगा। अगर हल्का सा भी डाइल्यूटेड फॉर्म में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में किसी भी तरह का हमने अगर एसिड लिया तो बिल्कुल रेड करेगा, अगर हमने बेस लिया तो वो बिल्कुल उसको क्या करेगा? ब्लू ही करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये? हाँ, तो इसमें क्या है? जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हमारा सबसे जो अच्छा इंडिकेटर वो क्या रहेगा? लिटमस ही रहेगा, ठीक है। लिटमस ही हमारा सबसे अच्छा इंडिकेटर रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एसिड बेस के बारे में, ठीक है। ये रहे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? हमें बताते हैं कि कोई भी चीज क्या है? एसिड है या बेस है, ठीक है। इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है? कोई भी हमारे पास जो दिया हुआ है कंपाउंड वो क्या है? एसिड है या बेस है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक है एसिड और दूसरा क्या है? बेस। अब इनके बारे में बात करेंगे, फिजिकली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि फिजिकली प्रॉपर्टीज में हमारे पास एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, ठीक है। अगर फिजिकली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास बेस, ठीक है। सबसे पहली बात करूं टेस्ट के बारे में। अगर टेस्ट के बारे में बात करूं तो टेस्ट कैसा रहेगा? जो टेस्ट है एसिड का वो रहेगा सोर, खट्टा, ठीक है। जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा? खट्टा। अगर बात करूं मैं बेस के बारे में, तो इसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा? बीटर,
ठीक है, कैसा रहेगा, कड़वा। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा रहेगा, कड़वा। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का एसिड क्यों ना हो, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो कैसा रहेगा, हमेशा खट्टा ही होगा। और कोई भी बेस क्यों ना हो दुनिया का, ठीक है, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो कैसा रहेगा, हमारे पास कड़वा ही होगा। क्या हम दुनिया के सारे एसिड टेस्ट कर सकते हैं या बेस टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एसिड हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेना है, पानी वगैरह मिला के उसकी एक दो बूंदे डाल के एसिड की, या उससे भी कम डाल के हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और जब भी हम टेस्ट करेंगे वो कैसा रहेगा, खट्टा ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, क्या ये पानी में घुल जाते हैं, बिल्कुल, ये सोल्यूबल है। ठीक है, ये क्या है, सोल्यूबल है, पानी के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, सोल्यूबल है। और ये क्या है, ये सोल्यूबल में बी और नॉट सोल्यूबल। ठीक है, सोल्यूबल और नॉट सोल्यूबल। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ये सोल्यूबल भी हो सकते हैं और सोल्यूबल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी के अंदर डालने पे ये क्या है, हमेशा ही पानी में क्या हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। लेकिन बेस का है, बेस हो सकता है कि मिले और हो सकता है कि ना भी मिले। ठीक है, अब इसके बारे में एक और चीज बात करते हैं, जो पानी में मिल जाते हैं उनको बोलेंगे एल्कलीज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। जो पानी में मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी बेस पानी में मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोला जाता है। ठीक है, ये पानी में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या कर सकते हैं, अच्छे कंडक्टर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, बिल्कुल, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। ठीक है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक है, जब हम जो एसिड है उनको किस में डालेंगे, जो डाइल्यूटेड एसिड है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास हो जाएगी। ठीक है, पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये इनमें भी क्या होता है, ये भी क्या कर देंगे, पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनके अंदर से भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही इजीली पास हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी चौथी चीज पे आते हैं हम, ये क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया था, इंडिकेटर में पढ़ाया था। इंडिकेटर में क्या होता है, एसिड, अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये लिटमस को किस में कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ठीक है, समझ में आ गया, ये लिटमस को किस में करता है, रेड में कन्वर्ट, और ये लिटमस को किस में कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट। ठीक है, पांचवी पे बात आते हैं। ठीक है, अगर पांचवी चीज की बात करूं मैं, तो ये क्या होते हैं, अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर एसिड डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देती है, उसको करोड़ कर देती है। ठीक है, उसको खराब कर देती है। मान लीजिए मेरे पास एक लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर क्या डालता हूं, एसिड डालता हूं, तो धीरे धीरे क्या करेगा, एसिड डलने के बाद जो लोहा है वो खराब हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, कोरोसिव। ठीक है, कोरोसिव इन नेचर। और ठीक है, और जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, सोपी। सोपी
इन टच, ठीक है। सोपी का मतलब जैसे मुलायम, साबुन की तरह, है ना। जैसे कि हमारे पास झाग, साबुन, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है, ठीक है, उसका अगर पानी लूं मैं, उसका सॉल्यूशन लूं, तो वो कैसा रहेगा, चिकना चिकना सा रहेगा, मुलायम मुलायम रहेगा, है ना। तो इसका टच क्या होता है, सोपी होता है। और जो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, करोसिव इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, करोसिव होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, करोसिव होता है। अगर हम एसिड को किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी और अन्य चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम डालते हैं, तो वो क्या कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड होते हैं ये करोसिव इन नेचर होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात की जाए हम, कि मान लीजिए कि ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो एसिड किसे बोलते हैं या बेस किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, कि जो क्या कर दे, लिटमस पेपर को रेड कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। और जो लिटमस पेपर को क्या कर दे, ब्लू कर दे, उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, जो एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। जो बेस क्या होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि पानी के अंदर ये घुल जाते हैं, और इनका क्या होता है, ये पानी के अंदर घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। जो घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोला जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, कि ये क्या इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं, हम बोल सकते हैं कि हाँ, जब हम इनके पानी के अंदर हम डालते हैं एसिड या बेस, तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर मैं कहूं आपको कि हमारे पास जो पानी होता है, ठीक है, जो हमारे पास वाटर होता है, उसके अंदर से कभी भी बिजली पास नहीं हो सकती, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कभी भी उसके अंदर से पास नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला गया या उसके अंदर थोड़ा सा भी बेस एडिड किया गया, तो उसके अंदर से क्या हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट टच इन नेचर होते हैं, ठीक है, सोपी इन नेचर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, सोपी इन टच होते हैं, सोपी फील कराते हैं, और ये क्या होता है, कोरोसिव होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास एसिड है या बेस है, अगर इनको क्या किया जाए, एसिड या जो बेस है, एसिड और बेस है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, जब हम इनको मेटल के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं, तो ये कैसी रहेगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एसिड और बेस, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इनको मेटल के साथ, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाऊं, तो वो कैसी रहेगी। तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, जब हम इनको क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि मान लीजिए मैंने क्या किया, एक एसिड लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एसिड डाला, ठीक है, मेटल लिया हमने, मेटल में हमने एसिड डाला, तो ये क्या करेगा, एक तो देगा हमें सोल्ट, ठीक है, प्लस इसके अंदर से क्या निकलेगा, हमारे हाइड्रोजन या HIN, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से हमारी निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और कोई ना कोई हमारा सोल्ट बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास क्या है, अगर मैं बात करूं कि मैं किसी भी एक एसिड को ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया HCl ले लिया मैंने, HCl, हमारे पास क्या है, HCl एक एसिड है, ठीक है। मैंने एक मेटल ली, ठीक है, Na, मान लीजिए मैंने एक सोडियम ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, मेटल, ठीक है।
ये क्या हो गया हमारे पास, एक मेटल हो गई। अब मान लीजिए इससे क्या बनेगा, NaCl, NaCl, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, H, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, H आयन। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, गैस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अलावा मान लीजिए हम कोई दूसरा ले लेते हैं, एक एसिड ले लेते हैं हम, H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4 हमारे पास क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4। अगर मान लीजिए मैं एक मेटल लेता हूं, जिंक ले ली मैंने, ठीक है, जिंक लेने पे ये क्या बना देगी, ZnSO4 प्लस में H2 हमारे पास क्या निकल गई, गैस निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है हमारे पास, मेटल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सोल्ट निकला, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया है तो हमें यहां से एक चीज पता लग गई कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां से क्या है, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगी, ये हमें पता लग गया। इसका अगर हम जब भी ऑफलाइन क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो हम इसके ऊपर एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पॉपअप टेस्ट, पॉपअप टेस्ट। ठीक है, पॉपअप टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, पॉपअप टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, पॉपअप टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है, ठीक है, जब भी हम मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा मेटल डालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करके और एक जो सोप सोल्यूशन है उसके अंदर से जब उसको गुजारूंगा, ठीक है, किसी सोप के सोल्यूशन के अंदर से गुजारूंगा, तो जो सोप का सोल्यूशन है उसके जो बबल्स है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाएगी। और जैसे ही मैं उसके पास जलती हुई माचिस लेके जाऊंगा तो वहां पे एक हमारे पास पॉप की साउंड आएगी, बूम ऐसे करके साउंड आएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास एक तरह का क्या हो जाता है, लैब एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉपअप साउंड, जो किसका, हाइड्रोजन के प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब हमारे पास नोट करने की बात है, एक नोट कीजिए चीज। अब नोट करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या सारे के सारे मेटल्स को, ठीक है, क्या जितने भी मेटल है सबको एसिड के साथ डालने पे हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, तो ये भी सोचने की बात है। तो हमारे पास एक्सेप्टेशन है कुछ, एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्शन है कुछ मेटल, ठीक है, जो ऐसा नहीं करती हैं। एक्सेप्शन मेटल है हमारे पास जो ऐसा नहीं करती है। ठीक है, ये हमारे पास जो मेटल है, क्या, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनियम। ठीक है, ये मेटल हमारे पास ऐसी है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, जब हम इनको एसिड के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि जो ये मेटल है ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इनकी जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से भी कम है, इस वजह से ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोट करने की चीज है। ये क्या है, नोट कर लीजिएगा, हमारे पास कौन कौन से मेटल हैं, ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, हमारे पास ये कुछ मेटल है जिनको हम एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमारे पास हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो ये मेटल है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, और जब हम यही क्या काम करते हैं,
बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। एक दो को एक्सेप्शन को छोड़ के ये हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर क्या है, 95% केसों में क्या है, ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन हमारे पास नहीं निकलेगी। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गई बात मेटल के साथ। अगर मैं बात करूं कि मेटल की जगह हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है या मेटल के क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास कि हाँ एसिड और बेस क्या है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। अगर मान लीजिए मेटल कार्बोनेट है, यह हाइड्रोकार्बोनेट है, तब क्या होगा, मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, तब क्या होगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रो कार्बोनेट। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तब क्या होगा, देखिए पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है, ये क्या हो गया हमारे पास दूसरा, कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी हम कोई एसिड जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास CO2 गैस बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास हमेशा CO2 गैस बनेगी। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, वहां से क्या निकलेगी, हमारे पास CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है। ठीक है, एसिड है, मैंने क्या किया, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक बनेगा सोल्ट। ठीक है, क्या बनेगा, एक बनेगा सोल्ट प्लस क्या बनेगी CO2 प्लस क्या बनेगा H2O, यही बनेंगे हमेशा। एक बनेगी क्या हमारे पास CO2 और दूसरा क्या बनेगा HO2 और एक क्या बनेगा अपने पास सोल्ट। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि मैंने ले लिया एक एसिड HCl। ठीक है, और मैंने ले लिया एक मेटल कार्बोनेट NaCHO3। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक मेटल कार्बोनेट ले लिया NaHCO3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो गया। अब इसके अंदर अगर जो साल्ट बनेगा वो क्या रहेगा, NaCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या रहेगा, ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन रहेगी। जब भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके अंदर एसिड के साथ हम किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा उसके अंदर क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा प्लस CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगी। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए एक और करते हैं, H2SO4 प्लस CaCO3। ठीक है,
ये क्या हो गया, ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास एसिड हो गया, ये क्या हो गया एसिड हो गया, ये क्या हो गया मेटल कार्बोनेट हो गया। इसमें ये क्या था एसिड था, ये क्या था मेटल हाइड्रोकार्बोनेट था, ठीक है, ये क्या है सोल्ट है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी। इसके अंदर भी क्या होगा CaSO4 CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये क्या होगा सोल्ट होगा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया वाटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जब भी हम क्या करेंगे किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देंगे तो हमेशा क्या बनेगा एक सोल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक क्या बनेगा पानी बनेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर बात करें तीसरी चीज की, ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम ले लेते हैं कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं एक मेटल की, ठीक है, और उसको कराते हैं हम किसके साथ दोनों की करा के देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है एक एसिड है, ठीक है, एक बेस है, ठीक है, एसिड है एक बेस है। जब ये दोनों आपस में इन दोनों की रिएक्शन होगी तब क्या होगा, ठीक है, एक एसिड है एक बेस है, यहां पे जब एसिड और बेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा अब सोच के देखिए। इससे पहले हम एक चीज और नोट करते हैं, एक चीज और नोट करते हैं इस पे जाने से पहले, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे तो हमेशा यहाँ पे क्या है एच आयन निकला, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है एच आयन निकला। तो यहां से हमें एक चीज और पता लगती है, एसिड के अंदर क्या होता है हमेशा H प्लस आयन देता है, ठीक है, जो एसिड होते हैं हमेशा H प्लस आयन देंगे, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं किसी बेस की, मान लीजिए NaOH है, NaOH है, ठीक है, मान लीजिए जब भी इसकी बात करते हैं जब भी ये टूटेगा NaOH तो इसमें क्या होगा Na अलग हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव होगा। तो बेस क्या है, बेस हमेशा क्या है OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है, आयन देगा। तो इस चीज को याद रखना है कि एसिड कौन से होते हैं जो हमेशा रिएक्शन करने पे क्या है H प्लस आयन देते हैं, और जो बेस क्या होते हैं हमेशा OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें क्या है कि थर्ड टॉपिक क्या है एसिड और बेस। मान लीजिए मैंने बताया कि एसिड की मेटल के साथ जब टक्कर होगी तब क्या होगा और बेस की होगी तब क्या होगा। अब बताता हूं मैं कि जब एसिड और बेस दोनों होंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा होना क्या चाहिए, ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और दूसरी क्या है माइनस है, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या होगी न्यूट्रल होगी, ठीक है। जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या होगी न्यूट्रल होगी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए HCl मेरे पास क्या है एक एसिड है प्लस एक बेस ले लेते हैं, NaOH मेरे पास क्या है एक बेस है, ठीक है। तो साल्ट क्या रहेगा, जो साल्ट बनेगा वो क्या रहेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है एसिड है, ये क्या है बेस है, ठीक है। इसमें ये क्या है NaCl सोल्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा वाटर।
तो हम यहां से इस रिएक्शन को देख के ये बोल सकते हैं, जब भी एक एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक पानी मिलेगा और क्या मिलेगा, एक सोल्ट मिलेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। ज्यादातर जब भी हम एसिड और बेस की कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एसिड बेस को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, H2O जो क्या रहेगा, एक पानी रहेगा। ठीक है, और जो साल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास NaCl नाम का एक साल्ट रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये क्या मैंने बताया कि एसिड और बेस है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तब कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वो नेचर में कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं कि जो मान लीजिए मेरे पास एसिड है वो किस तरह का रहेगा, वो वीक रहेगा, और जो बेस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तब इस तरह की रिएक्शन में क्या रहेगी, वो रिएक्शन का जो नेचर रहेगा वो बेसिक इन नेचर रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच होता क्या है और पीएच स्केल पे हम सब चीजों को मापते कैसे हैं। उसके बाद करेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ में होने वाले कुछ एसिड और बेस के जो रिएक्शन है वो किस तरह से रहते हैं। ठीक है, कि जो एसिड रेन होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे तरह के, हमारे पास पशु पक्षी जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, वो किस तरह से एसिड और जो बेस है वो किस तरह से इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।